गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम 64th बीपीएससी के जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेंस लिखा था उनके मार्कशीट का एनालिसिस करेंगे। और इसमें हम ज़्यादातर उन कॉपी को एनालिसिस करेंगे जिनका इंटरव्यू कॉल आया हुआ है। और हम देखेंगे कि इंटरव्यू कॉल आने का कारण क्या है। और यह भी देखेंगे कि अगर फाइनल सिलेक्शन हुआ है तो किस कारण से हुआ है, या फिर नहीं हुआ है तो इसमें किस पेपर का ज़्यादा योगदान है। ठीक है फ्रेंड्स, इस बार का जो पेपर 2 है उसकी मार्किंग काफ़ी स्ट्रिक्ट हुई है और लगभग 80 से 90% बच्चों को मार्क्स कम आया है। और लगभग 130 या 120 कह सकते हैं एवरेज स्कोर रहा है लगभग, इसीलिए कट ऑफ कम भी गया है। जहाँ तक पेपर 1 की बात है तो पेपर 1 में स्कोर आए हैं, जिन्होंने स्टेट्स बनाए हैं उनके अच्छे स्कोर हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस बार स्टेट्स बहुत टफ आया हुआ था, तो इसीलिए मैक्सिमम बच्चों से स्टेट्स या तो पूरा नहीं बन पाया है या नहीं, या दोनों गलत हो गया है। तो इसमें भी बहुत सारे बच्चों का स्कोर आप देखिएगा तो 120 से 150 या 140 तक ही है। जिन्होंने स्टेट्स बनाए हैं उनका स्कोर आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं। तो ये पहला मार्कशीट है। इनका पेपर 1 में है 124, पेपर 2 में है इनका 139। तो अच्छा स्कोर है देखा जाए तो इस बार के अकॉर्डिंग। ज्योग्राफी में 186, काफ़ी एक्सीलेंट स्कोर है। रिटेन में इनका है 449 और इनके इंटरव्यू में है 80 मार्क्स और इनका टोटल है 529। तो हम देख सकते हैं कि इनका जो ऑप्शनल है काफ़ी अच्छा है और इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स है। इस बार का इंटरव्यू में भी फ्रेंड्स हाईएस्ट मार्क्स मुझे 90 दिखे हैं और मुझे लगता है कि वही हाईएस्ट है। हो सकता है किसी का मिल जाए ज़्यादा, लेकिन मैंने अब तक यही देखा है कि हाईएस्ट मार्क्स 90 हैं। और इस बार इंटरव्यू में अच्छे नंबर मिले हैं। जिन्होंने थोड़ा सा भी अच्छा दिया इंटरव्यू, लगभग उनके 70 से 75 के बीच में आए हैं। और कुछ बच्चों के हालांकि 45 भी हैं, 40 भी हैं, तो हो सकता है कुछ गलतियाँ हुई हों उनसे, कह नहीं सकते हैं। लेकिन स्कोर इस बार सही रहा इंटरव्यू में। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा मार्कशीट। इनमें इनका पेपर 1 में आया है 157, इसके बाद पेपर 2 में 137 और हिस्ट्री इनका ऑप्शनल है 158। रिटेन में इनका मार्क्स है 452 और इंटरव्यू में इनका है 85। और इनका फाइनल सेलेक्शन हो गया है क्योंकि जनरल कट ऑफ 537 था। तो इनका सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल जो है वो तीनों का संतुलन है। पेपर 1 में भी अच्छा स्कोर है 157, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। पेपर 2 में जो मार्किंग हुई उस हिसाब से ठीक ठाक है। ऑप्शन में थोड़े इनके कम है लेकिन फिर भी 158 ठीक है। और इनका रिटर्न में 452 है, लेकिन इन्होंने इंटरव्यू में 85 लाकर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित किया है। तो एक चीज़ हम देख रहे हैं कि अगर पेपर 1 में आपके अच्छे स्कोर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे, दोनों स्टेट्स बनाया है, 170 स्कोर है और ऑप्शन में अगर आपके 180 के राउंड नंबर है, तो पेपर 2 में डाउन भी हुआ है, अगर 120-25 भी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने इंटरव्यू में एवरेज ऊपर किया है तो 75 से लाया है तो ये देखा गया है। नहीं तो आपको तीनों पेपर में संतुलित लाना पड़ेगा, जैसे इनका तीनों में संतुलित है और इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं इनका पेपर 1 में उतना अच्छा स्कोर नहीं है, शायद स्टेट्स गलत हुआ होगा, 126 है। पेपर 2 में 141, इस बार के अकॉर्डिंग ठीक है। हिंदी में इनका ठीक है 170 और इंटरव्यू में थोड़ा कम नंबर इनका है 66 है इस बार के अकॉर्डिंग। तो इनका टोटल स्कोर 503 है, आप देख सकते हैं। पेपर 1 में और स्कोर बढ़ाया जा सकता था और इंटरव्यू में भी लगभग 10-12 नंबर और ऐड किया सकता था। इसके बाद ये हम कट देख लेते हैं। इनका पेपर 1 में 136 है, पेपर 2 में 134। इसके बाद जोग्राफी में ऑप्शन में इनका 169 है और इनके रिटर्न में टोटल मार्क्स है 439। इंटरव्यू में एवरेज कह सकते हैं 73 और टोटल मार्क्स है 512। और इनमें देखा जाए तो पेपर 1 में स्टेट्स गलती हुई होगी और पेपर 2 में तो मान के चलिए कि जो मार्किंग हुई सब ठीक है। जोग्राफी ऑप्शन में और स्कोर लाया जा सकता था 180 के राउंड, और थोड़ा बहुत इंटरव्यू में भी तो शायद हो जाता। इसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे में। ये इनके पेपर और में अच्छे स्कोर है 165, पेपर 2 में काफ़ी कम है 109। हिंदी लिटरेचर में सही है 175 और इंटरव्यू में एक्सलेंट है 90 और अल्टीमेट इनका सिलेक्शन हो गया है। इसके बाद सोशियोलॉजी ऑप्शनल देखते हैं। सोशियोलॉजी ऑप्शनल में भी अच्छे मार्किंग हुई इस बार है। इनके हैं सोशियोलॉजी में 176 जो अच्छा स्कोर है।
पेपर 1 163 ठीक है। जिस तरह का स्टेट्स पूछा था 163 सही है अगर स्टेट्स बन गया है तो। पेपर 2 152 एक्सीलेंट मार्क्स है। 152 इस बार के लिए अच्छा स्कोर माना जाएगा। और इंटरव्यू में तो वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है 90 और फाइनल का सिलेक्शन हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे हम लोग। ये हाँ, इनका पेपर वन में है, 151, पेपर टू में है 121 और इनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, ये भी अच्छा इस बार रहा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस भी। और 545 इनके रिटर्न में और इंटरव्यू में 90 एक्सीलेंट मार्क्स है। 535 इनका टोटल आया हुआ है। तो कुल मिला के देखा जाए इसमें तो इंटरव्यू में एक्सीलेंट है, पॉलिटिकल साइंस में भी एक्सीलेंट मार्क्स है। पेपर वन में भी ठीक ठाक है, पेपर टू में थोड़ा और ज़्यादा रहता तो शायद। हालांकि इनका हुआ है कि नहीं हुआ कह नहीं सकते हैं। 535 एग्जैक्ट कट ऑफ के नहीं, इनका हो गया है क्योंकि बीसी में आते हैं, इनका हो गया होगा। इसका दोनों नेक्स्ट देखते हैं। पेपर वन में एक्सीलेंट मार्क्स 179, पेपर टू में 152 अच्छा स्कोर है इस बार के अकॉर्डिंग, और एलएसडब्ल्यू में भी अच्छा स्कोर है 179। रिटर्न मार्क्स इनका अच्छा है 510, जो कट ऑफ गया इस बार से हिसाब देखें तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। और इंटरव्यू में 72, अल्टीमेटली का सिलेक्शन हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। पेपर वन में इनका है 163, पेपर टू में 120 और एलएसडब्ल्यू 174, रिटर्न 457 और इंटरव्यू में 85 अच्छा स्कोर इंटरव्यू में। और एलएसडब्ल्यू में ठीक है स्कोर, पेपर वन में भी ठीक है। पेपर टू में थोड़ा सा कम रह गया है, हालांकि सिलेक्शन का हो गया होगा, रैंक और इम्प्रूव कर जाता तो पेपर टू में अच्छा नंबर आता था। इसके बाद हाँ, ये स्कोर देखिए, ये थोड़ा मुझे मुझे काफ़ी आश्चर्य लगा क्योंकि इंटरव्यू में काफ़ी कम नंबर है। और देखा जाए तो 167 इनके हैं पेपर वन में। इसके बाद पेपर टू में इनके हैं 105 जो कम है। एलएसडब्ल्यू में ठीक ठाक है 168 और इंटरव्यू में इनके 45 है। मैंने इस बार बहुत कम को देखा है 50 के नीचे, तो एक 50 के नीचे भी मतलब मार्क भी मिला। तो इस बार का हम कह सकते हैं कि 45 से लेकर 90 के बीच में इंटरव्यू में नंबर दिया गया है। ज़्यादातर बच्चों को 60 से 80 के बीच दिया गया है। एक्सीलेंट बच्चों को दिया गया है 90 और बहुत से रेयर रेयर बच्चों को ही 50 से नीचे दिया गया है। तो कुछ कारण रहा होगा, हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पेपर वन में इनका 124 है, पेपर टू में 139, जोग्राफी में एक्सीलेंट स्कोर है 196 और रिटेनमेंट का मार्क्स है 449, इंटरव्यू में है 80 और इनका टोटल मार्क्स है 529। तो इनका सिलेक्शन शायद हो गया है। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, इनके पेपर वन में है 142, पेपर टू में 133 और हिंदी में अच्छा स्कोर है 181 और रिटर्न में टोटल का स्कोर है 456, इंटरव्यू में भी अच्छे स्कोर है 80 और 537 सिलेक्शन इनका हो गया होगा। इसके बाद पेपर वन में इनके हैं 151, पेपर टू में 163 और एलएसडब्ल्यू 165। इस बार की जो मार्किंग है उस हिसाब से थोड़ा सा कम है, 170 180 होना चाहिए था, लेकिन चलिए फिर भी इनके बैलेंस स्कोर है तीनों में देखे देखिए तो। पेपर वन में भी टफ स्टेट के बावजूद अगर 151 आ रहा है ठीक है। पेपर टू में तो एक्सेलेंट है, मुझे लगता है कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है 163, टॉपर के भी 154 है और मैंने बहुत कम को देखा है कि 160 अब पेपर टू में आया हूँ। तो इनका एक्सीलेंट मार्क्स है पेपर टू में। पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा सा एवरेज से कम है और इंटरव्यू में इनके एवरेज स्कोर है 65, इस बार के एवरेज स्कोर माना जाएगा। तो 500 544 इनका सिलेक्शन हो गया होगा। इसके बाद इनके लिए पेपर टू डिसाइडिंग रहा था क्योंकि पेपर टू में इन्होंने ज़्यादा मार्जिन ले लिया। मैक्सिमम बच्चों का 130 के राउंड स्कोर है और 163 लाना अपने आप में 30 नंबर का मार्जिन है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। ये तो टॉपर का ही है और इनके पेपर वन में एक्सीलेंट है 174 क्योंकि इन्होंने दोनों स्टेट्स बना दिया होगा क्योंकि इनके मैथ ऑप्शनल है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि इनसे स्टेट छूटा होगा चाहे कैसा भी आया हो। पेपर टू में इनके स्कोर 154 जो है, इसी से अंदाज़ा लगता है कि पेपर टू की मार्किंग लो हुई है। इसके बाद मैथमेटिक्स में तो इनके एक्सीलेंट कहा जा सकता है कि 273 ऑलमोस्ट 93% स्कोर है। और ये पेपर मैथमेटिक्स का स्कोर ही मान के चलिए कि फिर मतलब नहीं रहता कि पेपर टू पेपर वन में कितने आ जा रहे हैं, इतने स्कोर अगर आपका ऑप्शन में आ रहे हैं तो। और मैथमेटिक्स इसी सब ऑप्शन में इतने नंबर आ सकते हैं, बाकी ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में तो मुश्किल है। तो इनका टोटल रिटर्न स्कोर है 606 और इंटरव्यू में भी एक्सीलेंट है 90, टोटल इनका 696 स्कोर है। और ये
इस बार के रैंक 1 है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। इनका पेपर 1 में 170, पेपर 2 में 129 और फिलोसफी ऑप्शन 178। रिटर्न में इनका स्कोर है 477, इंटरव्यू में 79, अच्छा है। और टोटल इनका 556 इनका सिलेक्शन हो गया होगा। इनके पेपर 1 में अच्छे स्कोर है, पेपर 2 में कम है क्योंकि इस बार नंबर सबके कम आया, तो उससे आप देखा जाए तो ठीक है। इनके फिलोसफी में अच्छा नंबर आया है 178, ये काफ़ी एक्सीलेंट स्कोर है। और इंटरव्यू में भी ठीक है, तो कुल मिला के इनका देखा जाए तो ठीक है। इस बार फ्रेंड्स अगर आपका पेपर 2 में 130 है तो वो डिसाइडिंग नहीं है। डिसाइडिंग इस बार का है पेपर 1 में स्टेट्स बनाना और ऑप्शनल में एक्सीलेंट स्कोर करना, क्योंकि पेपर 2 में लगभग ऑलमोस्ट सब लोग बराबर हो गया है, 130 140 के आसपास लगभग बराबर हो गया है। तो ये मैंने सारा मार्कशीट आपको सामने दिखाया, लगभग सारे ऑप्शन को मैंने कवर किया, कुछ बच गए होंगे। इस बार सारे ऑप्शन में फ्रेंड अच्छे मार्क्स मिले हैं, चाहे फिलोसफी हो, सोशियोलॉजी हो, एलएसडब्ल्यू हो, ज्योग्राफी हो, या फिर हिंदी लिटरेचर हो, या मैथिली लिटरेचर हो। थोड़ा सा हिस्ट्री का मैंने सुना है कि थोड़ा नंबर कम आया है, तो हो सकता है कि थोड़ी हिस्ट्री मार्किंग थोड़ी कम हुई हो, लेकिन बाकी सब कुल मिला के देखा जाए तो इस बार का ऑप्शन काफ़ी अच्छा रहा है। जैसे 63 में पी एस आई आर में उतने मार्क नहीं आए थे, 161 हाईएस्ट था, तो लेकिन इस बार पी एस आई में भी अच्छे अच्छे स्कोर आए, 180 185 भी स्कोर आए, तो इस बार लगभग ठीक रहा है। तो सारे मार्कशीट को देखने के बाद एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको दोनों स्टेट्स बनाना होगा, क्योंकि बिना दोनों स्टेट्स बनाए आप रेस से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो एग्जैक्ट 72 72 दिलाते हैं। इसके बाद आप जीएस को अगर आप एवरेज भी लिखे हुए हैं, पेपर सेक्शन में तो क्वेश्चन आउट ही रहता है लगभग, आर्ट एंड कल्चर वाला। थोड़ा वो सेक्शन 3 में क्वेश्चन आते हैं करंट के, सेक्शन 2 में। तो अगर आप एवरेज भी लिखे हैं तो आपको 170 तो आराम से नंबर आ जाएंगे, अगर दोनों स्टेट सही कर दिए हैं तो। ये और अपना ऑप्शनल, ऑप्शनल में आपके पास मार्जिन है 200 नंबर लाने का, 200 नंबर तक आप ला सकते हैं, यही दोनों डिसाइडिंग है। बाकी पेपर 2 में अपना एक्सेलेंट दीजिए आप। निश्चित रूप से भले इस बार नंबर पेपर 2 में कम आए हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि जिन्होंने अच्छा लिखा है उनके 140 भी नंबर आए हैं, 140 150 भी आए हैं। और मान चलिए कि इस बार सबकी मार्किंग कम हुई है, तो इसीलिए ओवरऑल नंबर कम आया है। तो डिसाइडिंग आपका पेपर 1 और ऑप्शनल रहा इस बार है, और हमेशा वही रहता है। पेपर 2 का कह नहीं सकते, अगर स्लाइटली बढ़ता है या घटता है तो वो उस साल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आपका कमांड अपना स्टेट्स पे होना चाहिए, अपना ऑप्शनल पे होना चाहिए, ठीक है। और बाकी अपना इंटरव्यू है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।